हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे जो अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम है यूपी टेट का एंड एच टेट का, उनके कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने आज सुबह वीडियो के थ्रू बताया था कि हमारे यूपी टेट के जो एडमिट कार्ड है वो साइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे जो एच टेट के एडमिट कार्ड है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड करने, 1 जुलाई से। वो अभी नोटिस आया हुआ है आज कि जो जिनका भी एग्ज़ाम 4 और 5 जुलाई को है उनके एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनका यूपी टेट का एग्ज़ाम है 2, 3 और 4 का, उनके एडमिट कार्ड अवेलेबल हैं। किसी ने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इससे पहले वीडियो बना के आपको बताया कैसे डाउनलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं उसके बाद कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या आपने घर से कैरी करना है ताकि लास्ट मिनट में पैनिक ना हो। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। देखिए, ये यूपी टेट का वो है एडमिट कार्ड एक। इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हमें सेंटर पे 45 मिनट पहले पहुंचना है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का ये एडमिट कार्ड है तो 8:45 के बाद जो है गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 9:30 से स्टार्ट है। 9:30 से स्टार्ट है तो 9:30 में अगर हम 45 मिनट माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 8:45। 8:45 के बाद 8:46 पे भी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं तो कहूँगी आप 8:30 तक पहुँच जाइए, 8:45 का वेट करिए ही मत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमें 3 फोटोग्राफ कैरी करनी है, एक वैलिड आईडी कैरी करनी है, एडमिट कार्ड कैरी करना है। जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 3 फोटोज़ और एक वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद हमें क्या कैरी करना है, ब्लैक पेन कैरी करना है फ्रेंड्स। ब्लैक पेन के अलावा जो क्लिप बोर्ड होता है ना जिसमें हम एग्ज़ाम देते हैं वो कैरी करना है। क्लिप बोर्ड का वाटर बोतल लेके जानी है अपनी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी, वो कृपया ध्यान दें कि जो मेटल के उनके ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे कि नाक में बाली है, कानों में है, या फिर पैरों में पाजेब वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो मेटल की चीज़ें अपने घर से ही निकाल के जाएँ, अदरवाइज सेंटर पे चिकचिकबाजी होती है। ठीक है, तो आपको 45 से 50 मिनट पहले पहुँच जाना है, क्योंकि सेंटर पर होगी आपकी EKYC। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से आप कोई भी फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी है जिससे आपकी मतलब चीटिंग के चांसेस बने, आपको प्रॉब्लम हो। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको जो OMR शीट फिल करनी है ना उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जैसे कि आपका सेंटर कोड है, सपोज करो 0, 1, 2, 3 आपका सेंटर कोड है, तो आपको 1, 2, 3 फिल नहीं करना, आपको 0 ही लगाना है सबसे पहले। ठीक है, ऐसे आपको सेंटर कोड फिल करना है, प्रॉपर ब्लैक पेन से पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपका रोल नंबर है ना, अगर मान के चलो आपका रोल नंबर 10 डिजिट का है तो आपको काउंट कर लेना। अगर 10 डिजिट का है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लास्ट में 0 लगा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो आपका इसमें फिल कर देना है। उसके बाद जितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो फिल कर देना। फ्रेंड, जो ये 10 मैं अभी बता रही थी लास्ट में 0 लगा देनी है, ये ना हमारा जो रोल नंबर है वो 10 डिजिट का ही है। क्योंकि अगर किसी का 9 डिजिट का रोल नंबर होगा और वो लास्ट में 0 लगा देगा तो वो कोई और डिजिट बन जाएगी। नहीं, इसमें 0 नहीं लगानी, हमारा 10 डिजिट का ही नंबर है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर किसी का 9 डिजिट का होता है तो आगे 0 लगती है, वो आगे की 0 फर्क नहीं पड़ता, आगे की 0 से पीछे की 0 से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया कि 0 लगा देनी, 0 नहीं लगानी है। आपका जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, ये रही कि क्या हमें फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना। टाइम से पहुंच जाना है, 45 मिनट पहले लेट नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद जो हमें एडमिट कार्ड है, 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ हैं, आईडी प्रूफ है, वो लेके जाना। चीटिंग का कोई सामान नहीं लेके जाना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टेशनरी का सामान है, यानी क्लिप बोर्ड है, ब्लैक पेन है, वो लेके जाना है। कोई भी ऐसा आइटम नहीं लेके जाना जिससे चीटिंग के चांसेस बन सके। उसके बाद अपनी OMR शीट को अच्छे से फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, OMR को अच्छे से फिल करना है। ट्रांसपेरेंट बॉर्डर लेके जानी है, और डिसेबल्ड जो है वो उनको अपना स्क्राइब वगैरह जो भी होता है वो मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके लिए पहले बात करनी होती है। नेक्स्ट हमारा जो मेन मुद्दा है वो है तुक्का कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। सपोज करो किसी को आते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, किसी को आते हैं 60 क्वेश्चन 150 में से। अब कितने बचे, उसके बचे 90 क्वेश्चन। 90 उसे नहीं आते। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले आपको पूरे पेपर में गो थ्रू हो जाना है 1 to 150 तक, 150 तक आपको सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं। जो आपको आते हैं उन्हें तुरंत मार्क करते चलो। ठीक है, OMR भरते चलो उनके लिए जो आपको आता है। ये मत सोचना कि हम लास्ट में भर देंगे। लास्ट में भरने का मतलब अगर आपसे गलती से एक गलत हो गया सारी सीरीज़ गलत हो जाएगी। तो आपको जो आता है उसको साथ साथ भरते चलो। जो आपको नहीं आता उस पर कर दो बड़ा सा सर्कल उस क्वेश्चन नंबर पे कि हमें ये नहीं आता। जब आप दूसरी बार पेपर में आओगे ना कि हमें ये नहीं आते, आप देख लेना आपको कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने आते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, मान के चलो आपने 1 से 150 तक के जो क्वेश्चन है ना उनमें 1 राउंड लगा दिया,
आप मान के चलो आपको आ गए 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपके बचे 90 क्वेश्चन, 90 आपको नहीं आते। आप क्या करोगे? नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जो आप छोड़ोगे, तो छोड़ना भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि जो आपने ये 60 क्वेश्चन करे हैं ना, इनमें कितने ऑप्शन आपने फिल करे हैं। जैसे ऑप्शन A B C D, फ्रेंड जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो 150 में से ना 150 को आप 4 से डिवाइड कर लो। कितने हुए? 4 तिया 12, 3 बच्चे, 4 सत्ते 28, 37 से 38 क्वेश्चन, यानी कि हर एक ऑप्शन जो है ना उसके 37 क्वेश्चन मान के चलो आप कि उसके 37 क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑप्शन A है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे D है। अब आप देखना आपने 60 क्वेश्चन में ना कौन सा ऑप्शन सबसे कम लगाया। मान के चलो आपने A B C, A आपने लगा दिया 15, B आपने लगा दिया 20, कितने हो गए? 35 हो गए। फिर आपने 15 लगा दिया, 35 और 15 50 हो गए। मान के चलो आपने D लगाया 10, ठीक है, ये आपकी सही क्वेश्चन है। आपने डी पे लगाए 10 क्वेश्चन। अब आपका सबसे कम जो ऑप्शन है ना वो यही वाला ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, जो 90 क्वेश्चन बचे हैं ना आपके, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी, जो आपके 90 क्वेश्चन बने हैं ना, मैं आप जैसे आपको बता रही थी, जैसे आपके A B C D 4 ऑप्शन है, आपने एक के कर दिए 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर दिए, एक के कर दिए 20, 35 हो गए। C के कर दिया आपने अगेन 15, 30 और 50, और D के हो गए 10 क्वेश्चन। आपने जो D ऑप्शन है ना उसके 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आपके बचे 90 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपने 60 क्वेश्चन कर दिए, 90 आपको नहीं आते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन 90 को डिवाइड करोगे आप 4 से, कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचे। लगभग आप 22 से 23 क्वेश्चन सही कर दोगे फ्रेंड्स इसके बाद। क्योंकि आपको क्या करना है, जो आपका D ऑप्शन है ना, आपको D ऑप्शन ही फिल करना सारे में जितने बचे हुए क्वेश्चन है। आपके 90 के 90 क्वेश्चन है ना जो आपको नहीं आते, तो आपको क्या करना है, 90 में D फिल करना है, ठीक है, 90 में D फिल करना है। आपके 22 से 25 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके थ्रू, और भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि आपने हर एक ऑप्शन जो है उसकी इक्वल वेटेज होती है। अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, सारे ही ऑप्शन बराबर के होंगे। जो ऑप्शन आपका सबसे कम है वही फिल कर दो सारे पेपर में, एक ही ऑप्शन फिल करना है। जो ऑप्शन आपने सबसे कम भरा है वही सारे पेपर में फिल कर दो। इससे फ्रेंड जिसके 60 नंबर है, जिसके 70 नंबर है, जिसके 80 नंबर है, वो बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और फ्रेंड इस 60-70 नंबर वालों की हेल्प नहीं होगी, जिसके नंबर मान के चलो किसी के 120 बन रहे हैं, किसी को 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसको भी इसमें टॉप करने में हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो उसको 30 क्वेश्चन नहीं आते ना, वो 30 क्वेश्चन में वही ऑप्शन फिल करे जो उसका सबसे कम भरा हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी को आप अपना के देखना और मुझे कमेंट में आके बताना कि इससे हेल्प हुई है या नहीं हुई है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि ये टेट वगैरह में क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, नहीं भी आते तो जो ऑप्शन सबसे कम है उसको फिल कर दो। तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपको सबको, परसों के लिए आपको सबको बेस्ट विशेस। आपका एग्जाम अच्छे से हो, और एस्टेट के एडमिट कार्ड आपकी कल से अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको कल के लिए।